उधर एक पिंजरा था, उसमें भी आग लगी थी। मोर को मैंने बाहर निकाला, कुछ लोगों ने भी निकाले, कुछ लोग ले गए, कुछ ने उड़ा दिए। कितने मोर थे? उन्होंने आग लगा दी पिंजरे को, मोर तो जल जाने थे। नहीं, गलत क्यों किया? मैंने तो बेजान जानवर को बचाया। अगले दिन वापस किया, उनकी मानत थी। बेटा वो तो बात ठीक होगी, लेकिन एंकर के कहने के ऊपर आपने गलत इंटरव्यू क्यों दिया? मैं आपको रटाया बुलाना शुरू कर दूं तो बोलना शुरू कर देंगे? नहीं, मुल्क से आपने मसल्ला फौज के तरफ आंख भी उठा के कभी नहीं नहीं, अपनी आर्मी के खिलाफ तौबा करें। तौबा तौबा करें। तौबा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल एनपीजी मीडिया। मेरा नाम यासिर शमून खान है। मेरे पास वो अब्दुल्ला लड़का खड़ा है इस वक्त जिसने कोर कमांडर लाहौर यानी कि जिनाह हाउस से मोर उठा लिया था और मोर उठा के लेके जा रहा था और इसने कहा था बाकायदा तौर पे वीडियो में कि ये हमारे मुल्क का पैसा है, अब हम इनसे वापस ले रहे हैं। और ये बात इसने क्यों की और इसकी ये वीडियो कैसे वायरल हुई और लातादाद इंटरव्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली। और अब्दुल्ला एक समझदार लड़का होकर ये कैसे किया। ये इस तरह हुआ था कि उस दिन ना कोर कमांडर के हाउस में लोगों ने आग लगाई हुई थी। उधर एक पिंजरा था, उसमें भी आग लगी हुई थी। उसके अंदर मोर थे, बेजुबान जानवर है, वो जल रहे थे। तो मोर को मैंने बाहर निकाला, कुछ लोगों ने भी निकाले, कुछ लोग ले गए, कुछ ने उड़ा दिए। कितने मोर थे? मोर पता नहीं, कोई 12-13 थे मेरे ख्याल से, आई थिंक, पता नहीं। एक मोर मैंने बाहर निकाला, बाकी गेट खोल दिया, सारे को बाहर निकाल दिए। उड़ नहीं रहे थे क्योंकि उनके पर बंधे हुए थे। सारे लोगों ने बाहर निकाला, कुछ ने उड़ा यूँ साथ ले गए, कुछ ने वापस कर दिया। अब वहाँ पर एक एंकर था, मैं जा रहा था, उसने मुझे कहा रुको 1 मिनट वीडियो बनाओ। सारी वहाँ में इकट्ठी हो गई थी पीटीआई की। उन्होंने मुझे कहा कि एक वीडियो बनाओ। एंकर था? हाँ, एंकर ने मुझे कहा इस तरह बोलना है। तो अब मैं और ये कहा कि इस तरह बोलना है। हाँ, इस तरह बोलना है कि ये हमारा मुल्क का पैसा है, हम इनसे वापस ले रहे हैं, चोरी किया हुआ था इन्होंने, ये वो। अब्दुल्ला, आप रोटी को चोची कहते हैं? आपको नहीं पता कि आपने कोर कमांडर उससे एक बाकायदा तौर पे मोर उठा लिया? नहीं, वो जल रहा था, बेजुबान जानवर था, उसको निकालता ना तो वो तो उसने तो जल जाना था। अच्छा, तो बाकी जो जले उनको नहीं बचाया? नहीं, बाकी भी निकाले, कोई भी नहीं उड़ा। उधर लोगों ने उठाए, कुछ ले गए, कोई किधर ले गए, कोई किधर ले गए। जिंदा मोरों को जला रहे थे बाकायदा तौर पे? उन्होंने आग लगा दी पिंजरे को, मोर तो जल जाने थे। तो वहाँ से आप निकाल के लेके गए, तो फिर घर लेके कहाँ जा रहे हैं? लेके मैं घर लेके गया, पहले बाहर लेके गया, फिर घर लेके गया, फिर मैं रात को 2 बजे आया। उधर आर्मी उस टाइम कोई नहीं, आवाम ही थी उस टाइम। तो 2 बजे गया तो उधर भी कोई मौजूद नहीं था। फिर मैं सुबह गया ये कोर कमांडर के घर के बाहर, उधर रेंजर थी। रेंजर से इस तरह बात की कि इस तरह मैं मोर लेके गया हूँ एक, तो वो वापस करना है। तो उन्होंने कहा ले आओ। उन्होंने काफ़ी अच्छा सलूक किया मेरे साथ। उनको मैंने मोर वापस किया। उन्होंने उधर बोतल भी पिलाई, काफ़ी देर बैठे अभी उनके साथ। उन्होंने तस्वीर खिंचवाई अपने साथ कि कोई भी मसला है तो ये नंबर है मेरा और ये रिसीविंग है उन्होंने जो दी थी, ये रिसीविंग है मेरे पास। अब आप क्या समझते हैं कि जिन्होंने वहाँ पर हमला किया, दावा किया, एक उनका रवैया और एक जब आप वापस करने गए रेंजर का और वहाँ फौज का जो रवैया था, उसमें क्या फ़र्क महसूस किया? उन्होंने काफ़ी तमीज़ से बात की ना, एक लफ्ज़ भी आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको इसके लिए इनाम के लिए भी बुलाया जाएगा। और उन्होंने कहा था, बोतल भी पिलाई, बिठाया भी काफ़ी देर, इस तरह वीडियो बनवाई है मैं। तो फिर ये आपको एहसास हुआ कि आपने गलत कर दिया? नहीं, गलत क्यों किया? मैंने तो बेजान जानवर को बचाया। अगले दिन वापस किया, उनकी मानत थी, मेरी फ़ौज की मानत थी, मैंने उनको वापस की। लेकिन वो पिंजरा जलने की तो कहीं फुटेज नहीं आई? नहीं, पिंजरा जला हुआ है। पिंजरा जला हुआ? जी, पिंजरा उन्होंने जलाया। आपने कहा कि मैंने उसको बचा के ले गया घर। जी। तो फिर वो एंकर के कहने के ऊपर आपने गलत क्यों? आपने इतने ज़्यादा लोग थे मौजूद, पीटीआई के थे सारे, कोई जला लेते, कोई डाला जला। पीटीआई के नहीं? पीटीआई के वोट तो डालते हैं, लेकिन ये तो गलत काम है ना। अब चीज़ों को जलाना, ये चीज़ें करना, ये तो फिर गलत है ना। तो वो सारे पीटीआई के लोग थे? वो कुछ पीटीआई के होने, जो जला रहे हैं वो पीटीआई के है नहीं, वो तो पाकिस्तान के ही नहीं है जो आर्मी में हमला कर रहे हैं। तो फिर वो पीटीआई के लोग ही तो आर्मी के ऊपर हमला कर रहे थे? ये गलत है ना। फिर इस तरह तो आर्मी के खिलाफ नहीं हम जा सकते। तो फिर बेटा वो तो बात ठीक होगी, लेकिन एंकर के कहने के ऊपर आपने गलत इंटरव्यू क्यों दिया? इतने लोग थे, उन्होंने अब कुछ कर देते मेरे साथ। फिर क्यों कर देते? आपका अपना जाती ख्याल भी तो होगा ना, आपने उसको क्यों नहीं सामने रखा? मैं तो ये कहने लगा था बचाने। उनको पहले एक इंटरव्यू दिया है तो उन्होंने कहा ये ना दो, आप मुझे जो जैसा मैं कहता हूँ वैसा बोलो। पहले उनको मैंने ये दिया। ऐसे तो मैं आपको रटाया बुलाना शुरू कर दूं तो बोलना शुरू कर देंगे? नहीं, तो उस टाइम तो आवाम भी बहुत ज़्यादा थी, इस टाइम तो अब कोई भी नहीं है। नाज़रीन, मेरी अकल और समझ के मुताबिक ना मैंने कभी गलत रिपोर्टिंग की है ना कुछ, मैं एनालिसिस ही कर सकता हूँ। अब्दुल्ला एक शोखा लड़का है जिसने शोखी में उस मोर को उठा लिया और जब वो घर ले जाने लगा और घर ले गया, पहुंच गया, घर वाले साहिब दानिश थे, उन्होंने कहा ये तुम क्या जुर्म कर रहे हो, ये तुमने क्या किया है? फिर जब अपनी वीडियोस को वायरल होते हुए देखा, फिर मशवरे किए होंगे, अकल का मुजाहरा किया, सुबह का भूला रात को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते, लेकिन उल्लू का कान ज़रूर कहते हैं कि क्योंकि वो गया ही क्यों।
जाने की जरूरत क्यों थी अपना ठिकाना छोड़ने की? क्या घोंसलों से भी कभी पंछी बाहर निकलते हैं, उनके बच्चे निकलते हैं? जी जी आगे पीछे, जी जी आगे पीछे हैं। क्यों ये बेटा ऐसी बात अच्छी थी, अब आप नेक्स्ट टाइम करेंगे ये काम? नहीं नहीं, नेक्स्ट कानों टाइम को हाथ लगाएं और सॉरी करें। कानों को हाथ लगाता हूं, अपने मुल्क आपने से मसल्ला फौज के तरफ आंख भी उठा के कभी नहीं देखी। नहीं नहीं, अपनी आर्मी के खिलाफ तौबा करें। तौबा तौबा करें इस तौबा तौबा। अब ये बेवकूफ़ी और हमाकत तो कर चुका है। मेरी अकामे बाला से दरख्वास्त है, माफ़ कर दें किसी तरीके से। इसने तस्लीम कर लिया, सर हम हो गया, आइंदा से नहीं करेगा, लेकिन जो कानून के मुताबिक चारागी इसके ऊपर होगी वो तो शायद इसे फेस करनी पड़े, और करनी भी चाहिए, क्योंकि कंटोनमेंट का एरिया, कैंट का एरिया वो एरिया है जहाँ पर हमारी इज्जत और नामूस कायम है। वहाँ पर 74 साल में कोई एंटर नहीं हो सका। हमारी अवाम जब हमला करेगी वहाँ पर, और हमारे ही किसी जमात की कारकुनान वहाँ पर जाकर हमला करेंगे और मोर उठाएंगे और मुख्तलिफ चीज़ें उठाएंगे और सोफ़े उठाएंगे, तो नाजरीन ऐसे तो चलेगा नहीं, और मैं माफ़ी भी नहीं दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।